ये वीडियो स्किप ना करना, फिर ना कहना तला भाई मार्केट में इतना अच्छा फ़ोन लॉन्च हो रहा था और आपने हमें बताया ही नहीं। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के S26 सीरीज़ की, जो सैमसंग लॉन्च करने वाला है। तो इसमें आप लोगों के लिए कुछ बैड और कुछ गुड न्यूज़ होने वाली है। और आपके भाई को कुछ ना डीप पॉकेट्स उधर से पता लगा है कि यार इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिक अपग्रेड्स लेके आए हैं जो व्यूवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मे बी इसकी फुल शेप ही चेंज कर लें। मार्केट में आज 3 इसके शेप रेजोल्यूट कर रहे हैं कि यार ये फ़ोन होना चाहिए, ये शेप होना चाहिए, ये शेप या ये शेप होना चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं सब डिटेल से बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी हमारे सब्सक्राइबर आजकल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप लोगों को मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊँ तो इसका जो डिज़ाइन है यार, ये इन्होंने इस दफ़ा थोड़ा यूनिक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यार आया ये मे बी ट्रिपल कैमरा फ़ोन हो या क्वाड कैमरा फ़ोन हो, लेकिन अल्ट्रा वाला जो है वो क्वाड कैमरा ही होगा। ये जो दूसरा इनका जो सिंपल वेरिएंट्स आ रहे हैं, और सबसे पहले आप लोगों को इनके मैं वेरिएंट्स के बारे में बताता चलूँ कि इसमें आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। इसमें प्लस सीरीज़ ख़त्म हो रही है। जैसे आईफोन वालों ने अपनी प्लस सीरीज़ ख़त्म की है, इसी तरह इन्होंने भी इसमें प्लस सीरीज़ ख़त्म कर दी है। इसमें अब आप लोगों के पास S26 बेसिक वेरिएंट आएगा, S26 एज आएगा और S26 अल्ट्रा आएगा। 3 वेरिएंट्स अब इसमें आप लोगों के पास आएंगे। तो प्लस वाला वेरिएंट्स सैमसंग वालों ने भी ख़त्म कर दिया और आईफोन वालों ने भी ख़त्म कर दी। दोनों ने सेम चीज़ ख़त्म कर दी। और दूसरा साथ साथ S26 अल्ट्रा जो है वो जितना अब थिन होने लगा है, उसी के बनिस्बत आईफोन 17 उतना ही भारी और मोटा होने लगा है। तो आप लोगों को देखो कितनी इन्होंने चेंजेस करके दिया है। ये कह रहे हैं कि अब मार्केट में ऑडियंस हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे फ़ोन ज़्यादा बाई करें। और आप लोगों को साथ साथ आप लोग इसके डिस्प्ले के बारे में तो इसकी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल वही पुरानी S25 वाली उन्होंने LTPO AMOLED डिस्प्ले यूज़ की है 2x के साथ। लेकिन ये इन्होंने कहा कि इस दफ़ा ये ज़्यादा ब्राइटर होगी एज़ कम्पेयर टू S25। तो डिस्प्ले भी हमें वही ब्राइटर मिलेगी और स्क्रीन साइज़ जो है वो बिल्कुल वही 6.8 इंचज़ मिलेगी। लेकिन एक इन्होंने इसमें चेंजेस किया कि जो बेजल्स है ये बहुत इन्होंने मिनिमम कर दिए। ये कह रहे हैं कि 3 to 4% ये और इसमें हम कमी लेके आ रहे हैं बेजल्स में। तो हमारी स्क्रीन जो है थोड़ी और फिर हमें लार्ज देखने को मिलेगी। और दूसरा जो इन्होंने कलर्स इस दफ़ा स्क्रीन का क्या है कि ये अब ज़्यादा और इन्हांस हो जाएंगे। साथ साथ आप लोगों को अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बताऊँ तो अल्ट्रा में जो इन्होंने प्रोसेसर यूज़ किया वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है। लेकिन जो बेसिक वेरिएंट्स इन्होंने यूज़ किए वो इन्होंने सैमसंग ने अपने जाइनोस वाले चिपसेट यूज़ किया। लेकिन सैमसंग क्लेम कर रहा है कि जो जाइनोस का चिपसेट है इसकी रॉ परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन की। लेकिन यार जब हम इसको कंपेयर करते हैं और हम जब इसको पर्सनली टेस्ट आउट करते हैं तो ये सैमसंग का जो क्लेम होता है ये गलत साबित होता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन जो है ये हमें बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा दे होता है। अगर AI के देखा जाए तो AI को भी ये फीचर उसके भी इन्हांस कर देता है और उनको भी बढ़ा देता है। दूसरा अगर गेमिंग को देखें, दूसरा कैमरे को देखें, तो ये चिपसेट हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दे देता है जो जाइनोस जो चिपसेट है वो हमें नहीं दे रहा होता। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये सैमसंग का अपना चिपसेट है, तो इसलिए एज वाले में और S26 बेसिक जो वेरिएंट है इन दोनों में ये सैमसंग अपना ही यूज़ कर रहा होता है। तो ये इसमें हमें थोड़ा सा मतलब फ़ायदा सैमसंग वालों को हो जाता है कि वो बाहर से चिपसेट इसमें नहीं खरीदते। लेकिन अल्ट्रा वाले में इनको मजबूरन वो वाला चिपसेट डालना पड़ता है क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है। लेकिन अगर इनका यही क्लेम कर रहे हैं सैमसंग वाले, कह रहे हैं कि हमारा यही चिपसेट अच्छा है, तो ये लोग फिर उसमें क्यों नहीं डाल रहे, अल्ट्रा वाले में क्यों नहीं डाल रहे? पॉइंट है यार, सोचने की बात है। लेकिन मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करता सैमसंग वाले पे। सैमसंग वाले फिर कहेंगे कि यार ये हमारे पे ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स। तो आप लोगों को अगर इनमें एक और मैं खासियत बताऊं कि इन्होंने इसमें जो एक और चेंजेस लाई है वो इस दफ़ा ये कह रहे हैं कि कैमरा में चेंजेस है। पहले टेलीफोटिक इनका जो लेंस था वो भी 10 मेगापिक्सल का ही था, इन्होंने इस दफ़ा भी उतना ही दिया, लेकिन 200 का प्राइमरी कैमरा दिया। लेकिन लेंसेज जो इन्होंने ना वो इन्होंने अपग्रेड कर दिया। सोनी के इस दफ़ा इन्होंने लेंसेज यूज़ किए, तो लेंसेज और जो पिक्चर्स इनकी है ना वो अब हमें शार्प देखने को मिलेगी। और इनके 3 आप लोगों को AI फीचर भी मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने अब कोई पिक्चर्स निकालनी है, इनकी AI है ना, देखो कितना आप लोगों को अब ये दे रहे हैं कि आप लोगों ने कोई पिक्चर निकालनी है और आप लोगों के ग्रुप में अब आप लोग 2 बंदे हो और आप कह रहे हैं कि दोनों हमने एक साथ पिक्चर लेनी है। तो पहला एक पिक्चर क्लिक कर देगा, फ़ोन उधर इस साइड पे स्टक कर देगा, दूसरा बंदा उठ के जाएगा वो उधर पिक्चर क्लिक करेगा, मतलब साइड पे वो खड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों की दोनों की एक ही फ्रेम में दोनों की पिक्चर आ जाएंगी, मतलब ग्रुप पिक्चर आप लोग अब इसमें ले सकते हो। और दूसरा अगर आप लोग कह रहे हो आप लोगों की पिक्चर जो है ना वो आप लोगों ने थोड़ी जूम में किया, आप कह रहे हो कि आप इसको थोड़ी सी हम जूम आउट कर दें, अल्ट्रा वाइड में ले लें, तो आप लोग इसकी ऑटो फ्रेमिंग के मोड को एडजस्ट कर लोगे। सेलेक्ट जब करोगे तो आप लोगों की पिक्चर्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो है ना एक यूनिक सी चीज़। और दूसरा इन्होंने एक और भी क्लेम किया है कि आप लोगों की जो 4K वीडियोज़ इनको 8K में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह कन्वर्ट
करेगा कि आप लोगों को लगेगा ये 8K से शूट हुई है। तो है इनके AI के कमाल के फीचर इनके कैमरे में भी, और फ्रंट कैमरा इन्होंने वही हमें पुराना वाला दिया हुआ है, तो इसलिए उनमें मैं ज़्यादा बात नहीं करता। इन्होंने जो चेंजेस थोड़ी बहुत की थी, इन्होंने क्या है कि हमने कर रहे हैं, स्टिल सैमसंग क्लेम कर रहा है कि ये वाले AI फीचर्स इनमें आएंगे। अब देखते हैं कि ये आते हैं या नहीं। लेकिन आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये वाले जो फीचर हैं ये हमें गूगल पिक्सल में देखने को 9 प्रो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि सैमसंग जो है ये हमें चीज़ें देता है या नहीं देता। साथ साथ आप लोगों को इसकी बैटरी के बारे में बताऊं तो बैटरी इन्होंने चेंज थोड़ी भी नहीं की। ये बैड न्यूज़ है कि वही 5000 mAh से इनकी वही बैटरी चलती हुई आ रही है और अभी तक वही चलती हुई आ रही है। लेकिन एक गुड न्यूज़ इन्होंने बैटरी में भी हमें ये दिया हुआ है कि हमें इसमें जो इनकी जो बैटरी है ना वो एडजस्टमेंट उन्होंने इस तरह की हुई है कि वो थोड़ी सी हमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा देगा, मतलब थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा निकाल देगा। और तो इन्होंने बैटरी चेंज नहीं की, वही सिलिकॉन कार्बन वाली इन्होंने बैटरी दे दी है जो आजकल 60,000 70,000 वाले फ़ोन में भी हमें मिल जाती है। और आप लोगों को इसके प्राइस टैग के बारे में बताऊँ तो ये पाकिस्तानी मार्केट में 3.5 लाख के राउंड अबाउट आप लोगों को मिल जाएगा, और इंडियन मार्केट में देखा जाए तो 1,25,000 1,20,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाएगा। तो है ना यार ज़मीन आसमान का फ़र्क। और आप लोगों को यार अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये फ़ोन आप लोगों के ख्याल से कैसा होने लगा और क्या और इसमें फ़ीचर आने वाले हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।